नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 2 एक्सप्रेशन है और इनकी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड की जाएगी, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6x स्क्वायर, जबकि बिटवीन में जो नंबर है वो है 5x है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाता है और उन्हीं दो को प्लस करें तो 5x आ जाता है। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 भी आ जाता है और 2 में 3 प्लस करें तो 5 भी आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है 2 और 3 की मदद से और प्लस वाला आंसर भी आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह ये दो नंबर लिख लेने हैं इस वेरिएबल x के साथ, 2x और 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो दो नंबर हमें मिलके कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला आंसर आ जाता है और प्लस करने से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है और पहली और आखिरी वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो x स्क्वायर और 2x में से x दोनों में मौजूद है, x कॉमन ले लिया, इधर 2 पावर थी, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रह गई, प्लस आ गया, ये x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 2 रह गया। इन दोनों में देखें तो 3 और 6 है, तो ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर रिमेनिंग x रह गया, प्लस 6 से 3 कॉमन लें तो 6 से 3 कॉमन लिया, इतनी 6 को 3 पे डिवाइड कर लें, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 है, जिससे जो कॉमन लें उसको उसको डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या रह गया, तो बाकी 2 रह गया, ठीक है। अब देखिए प्लस के इस जाने भी x प्लस 2 मौजूद है, प्लस के इस जाने भी x प्लस 2 मौजूद है, तो x प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो आ गई है यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है। तो यूं हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज कर लिया, तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे फैक्टर आगे x प्लस 2 और x प्लस 3। अब हम दूसरी जो वैल्यू है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं और वो है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले किया है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 12x स्क्वायर। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो 4x आ जाए, माइनस में 4x आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 6 टाइम 12, ठीक है, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही दो नंबर जो है वो हम चूज कर लेंगे 2 के टेबल से, ठीक है, और 2 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और 6 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो इस तरह प्लस माइनस माइनस और 2 6 12 भी आ जाएगा। और 2 माइनस 6 यानी 6 के साथ माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमें बिटवीन में माइनस 4 चाहिए, तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ही माइनस 6 और प्लस 2 का आंसर माइनस 4 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बिटवीन वाली वैल्यू की जगह लिखेंगे माइनस 6x और प्लस 2x। तो ये वो दो नंबर हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाता है और इनको अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास माइनस 4x आ जाता है, ठीक है। और पहली और आखिरी वैल्यू हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, x स्क्वायर और ये x है, तो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया था, 2 पावर थी, एक कॉमन लिया, एक बाकी रह गई, माइनस आ गया, ये x कॉमन चला गया और रिमेनिंग 6 रह गया। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, इधर से 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया x, आगे माइनस है, माइनस आ गया, 12 से 2 कॉमन लिया तो 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12। तो जिससे जो कॉमन लेंगे उसको उस पे डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है, ठीक है। 12 से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग 6 रह गया। अब देखिए प्लस के इस जाने भी x माइनस 6 मौजूद है और प्लस के इस जाने भी x माइनस 6 मौजूद है, तो x माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी x प्लस 2, ठीक है। ये इधर से कॉमन आ चुका हुआ था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग प्लस 2 रह गया। तो यूं हमने दोनों वैल्यूज की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली, फर्स्ट वैल्यू की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, इसके ये फैक्टर्स आए, और सेकंड वैल्यू की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली और इसके फैक्टर्स ये आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इज इक्वल डालेंगे और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स क्या आए हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको इसके सामने लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है। यूं इसके जो फैक्टर्स आए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब जो दूसरी वैल्यू थे वो है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12
तो अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 और इसके फैक्टर्स क्या आए हैं x माइनस 6 और x प्लस 2 x माइनस 6 और x प्लस 2। तो HCF में हमें देखना होता है कि दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज में देखेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन है। तो अगर हम देखें तो x प्लस 2 ऊपर भी है, x प्लस 2 नीचे भी है, तो x प्लस 2 दोनों में मौजूद है। तो इस तरह x प्लस 2 जो है वो हमारा HCF आ गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाले की फैक्टराइजेशन फाइंड किया, इस वाले की फैक्टराइजेशन फाइंड किया, फिर इनके जो आंसर्स आए हैं उनको इनके सामने लिखा है और जो दोनों में कॉमन थे, दोनों में कॉमन x प्लस 2 आया, तो वही हमारा HCF है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 27 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 और 2x स्क्वायर माइनस 18। तो सबसे पहले हमने इन तीनों वैल्यूज की फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद ही हम इनका HCF फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहली टर्म है x क्यूब माइनस 27। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे देखें तो x के ऊपर क्यूब है और उसके बाद 27 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हमें करना है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। और फार्मूला की ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हमारी एक्स क्यूब माइनस 27 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो पाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का, तो ये एक्स क्यूब आ गया। माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का। अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक है। तो 27 को हम 3 क्यूब लिख लेंगे। तो यूं ए क्यूब की प्लेस पे आ गया एक्स क्यूब, माइनस बी क्यूब की प्लेस पे आ गया 3 क्यूब। अब फार्मूला को ओपन करेंगे तो जहां जहां फार्मूला में a आएगा उधर उधर आ जाएगा x और जिधर जिधर b आएगा उधर उधर आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं तो a माइनस बी है तो आ जाएगा x माइनस बी की प्लेस पे 3। फिर उसके बाद है a स्क्वायर, तो a की प्लेस पे है x तो आ जाएगा x स्क्वायर। फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ गया x और b की प्लेस पे आ गया 3। फिर है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस आ गया और b की प्लेस पे यहाँ पे है 3 तो आ गया 3 स्क्वायर। अब इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं x माइनस 3 और यहाँ पे x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। उसके बाद 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 टाइम आ गया 9। तो यूं x क्यूब माइनस 27 की फैक्टराइजेशन से आ गया x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब सेकेंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, वो है x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। तो इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं सेकेंड वैल्यू की, ठीक है। प्लस 6x माइनस 27 प्लस 6x माइनस 27। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। तो वो आ गया माइनस 27x स्क्वायर, ठीक है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और बिटवीन में क्या चाहिए, प्लस 6x चाहिए। अब हमें ऐसे दो नंबर्स मुख्तलिफ टेबल्स में देखना है कि जिनकी मल्टीप्लीकेशन से माइनस 27 आ जाए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करने से प्लस 6x आ जाए। तो 2 के टेबल में 27 ही आता है, जबकि 3 के टेबल में 27 आता है। अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27 हो जाता है और अगर हम 9 से 3 को माइनस करें तो 6 भी आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसके साथ हमें साइन प्लस का और किसके साथ माइनस का करना है। तो हमें बिटवीन वाली वैल्यू को देखना है और बिटवीन वाली वैल्यू में 6 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमें ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन और स्मॉलर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना है। तो इस तरह प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 9 3 27, तो मल्टीप्लाई वाला आंसर, और 9 माइनस 3 प्लस 6, तो ये बिटवीन वाला आंसर है, ठीक है। तो ये बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। प्लस 9x माइनस 3x, तो 9 के साथ प्लस का साइन और 3 के साथ माइनस का साइन, ठीक है। और पहली और आखिरी वैल्यू वैसी की वैसी। अब इन दोनों वैल्यूज में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इन दोनों में x कॉमन लिया, इधर 2 पावर एक कॉमन ले ली, एक बाकी रहेगी। उसके बाद प्लस 9 आ गया, x हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। और क्योंकि 3 और 7 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, माइनस 3 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग x रह गया। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और 27 से 3 कॉमन लेंगे, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम 3 3 9 टाइम 27। तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 9, जिससे जो कॉमन लेंगे उसको उस पे डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 27 से 3 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 9 ब्रैकेट के माइनस की इस साइड पे भी x प्लस 9 मौजूद है और उस साइड पे भी, तो x प्लस 9 को दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x माइनस 3, ठीक है। x प्लस 9 दोनों से कॉमन हो गया और बाकी आ गया x माइनस 3। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन होगी, ये आंसर, सेकंड वैल्यू की भी होगी ये आंसर। अब थर्ड वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 18 की, 2x स्क्वायर माइनस 18।
अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखें तो 2 दोनों पे डिवाइड होता है, तो हम 2 दोनों से कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग रह गया इधर एक्स स्क्वायर माइनस 18 से 2 कॉमन लेंगे तो 18 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम 2 2 9 टाइम 18 तो 18 से 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग रह गया 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x के ऊपर स्क्वायर है और जबकि 9 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करें तो आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले तो हम अपनी इस वैल्यू को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो यूं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए a है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर है x, फिर है प्लस तो आ गया प्लस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3। उसके बाद आगे a है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है x तो आ गया x, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 3। ठीक है, तो यूं इस तरह से हमने पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। ठीक है, सेकंड वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली और थर्ड वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज की फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर लिया। अब उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो पहली वैल्यू थी हमारी x³ माइनस 27। ठीक है, x³ माइनस 27 इसकी फैक्टराइजेशन से आंसर आया x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब सेकंड वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और सेकंड वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। तो इस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 की फैक्टराइजेशन से क्या आया है? x प्लस 9 और x माइनस 3, x प्लस 9 एंड x माइनस 3। ठीक है, सेकंड की फैक्टराइजेशन का आंसर लिख दिया। उसके थर्ड वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 18, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 18। तो इसकी फैक्टराइजेशन से 2x स्क्वायर माइनस 18 की फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आया है? 2 इंटू x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो यूं हमने अपनी तीनों वैल्यूज को जो है वो फैक्टराइज कर लिया और फर्स्ट वैल्यू के ये दो फैक्टर आए, सेकंड वैल्यू के ये दो फैक्टर आए और थर्ड वैल्यू के ये फैक्टर्स आए। एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में वैल्यू कॉमन आ रही हो। तो इन तीनों की फैक्टराइजेशंस में x माइनस 3 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में मौजूद है, तो लिहाजा हमारा जो एचसीएफ है वो फिर क्या आ गया? x माइनस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड बार की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और इन तीनों की हमें अलग-अलग x है। ठीक है, तो इसकी फैक्टर x स्क्वायर रह गया, इसलिए यहाँ पे इसके x स्क्वायर x और 1 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया x स्क्वायर। अब हमें दो ऐसे नंबर्स देखते हैं कि जिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारा x स्क्वायर आ जाए और